बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अयूबी और दो जासूसों का वाकया। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे कि एक आदमी जो कि एक आम से लिबास में मलबूस था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कमरे में दाखिल हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद एक चमड़े पर कुछ लिखी चीज देते हुए वहां से रुखसत हो गया। और जब वह महल से बाहर निकला तो उसको ना ही किसी ने जाते देखा और ना ही किसी ने आते देखा था। कुछ लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और अली बिन सुफियान को मेरे पास बुला लाओ। दोस्तों, अली बिन सुफियान अरब के एक माहिर जासूस थे जो कि ना सिर्फ जासूसी करने में माहिर थे बल्कि जासूसों को पकड़ने में भी बड़ी महारत रखते थे। अली बिन सुफियान की जासूसी से बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े वजीर भी डर जाते थे। अली बिन सुफियान जासूस को इस अंदाज से पकड़ते कि वो जासूस भी बड़ा हैरान होता कि आखिर इस इंसान को हमारे बारे में कैसे मालूम हो जाता है, क्या इसको जासूसों की बू आती है। दोस्तों, यहाँ आपको अली बिन सुफियान की अक्लमंदी और हुनर का नमूने के तौर पर एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं कि एक दफा जंग के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास 3 लड़कियां गरीब और मजलूम बनकर आई। जब सुल्तान ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पास क्या करने आई हो, तो उन्होंने चीनी जुबान इस्तेमाल की और सुल्तान के सिपाहियों में मौजूद एक सिपाही चीनी जुबान पर जानकारी रखता था। लिहाजा सुल्तान को उस सिपाही ने बताया, जी हुजूर, ये लड़कियां कह रही है कि हमें अरबी जुबान नहीं आती और ये कह रही है कि हम मजलूम हैं और हम सुल्तान की पनाह में आना चाहती है। हमारे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनके इस चाल में फंस गए। अली बिन सुफियान जो कि किसी काम के तहत गए थे वहां मौजूद नहीं थे। वो जब काम से फारिग होकर वापस लौटे तो उन लड़कियों को देखा तो उनकी आंखों से ही उनकी असलियत को फौरन पहचान लिया। लिहाजा अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो अभी इन लड़कियों की असलियत जाहिर करके इनको गद्दार साबित कर सकता हूँ। सुल्तान ने कहा, वो कैसे। अली बिन सुफियान ने कहा कि आप सिपाहियों को हुक्म दे कि उन तीनों लड़कियों को तमाम दरबारियों के सामने हाजिर करें। सुल्तान के हुक्म पर जब उन तीनों लड़कियों को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज में सबके सामने कहा कि इन तीनों लड़कियों को बरहना नंगा करके हमारे वहसी सिपाहियों के हवाले कर दो। जब ये बात अली बिन सुफियान ने कही तो उन तीनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया और तीनों जासूस लड़कियों ने फौरन उठकर कहा, क्या मुसलमानों के सुल्तान का यही नीच काम रह गया है? क्या वो हमें तमाम मर्दों के सामने बरहना करेंगे? इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथी अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, आपने तो कहा था कि ये अरबी नहीं जानती, तो फिर इन्होंने ये जुबान कैसे समझ ली? चुनाचे की उस वक्त तमाम दरबारियों समेत सुल्तान भी जान गए कि ये लड़कियां कोई मजलूम नहीं बल्कि जासूस है। और इस तरह अली बिन सुफियान की अक्लमंदी से वो तीनों लड़कियां पकड़ी गई और उनकी यही अदा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत पसंद थी। अलगर्ज दोबारा अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान को अपने साथ बिठाते हुए कहा कि जासूस से खबर मिली है कि फला कबीले का सरदार अब बिल्कुल पुरसुकून है। उसने अपने सिपाही हर तरफ फैला दिए हैं और वो कबीला, जैसा कि तुम जानते हो, कि तिजारत के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क के साथ तिजारत करने का रास्ता उस कबीले के पास से होकर गुजरता है और उस कबीले का सरदार वहां से गुजरने के लिए हमसे महसूल टैक्स तलब कर रहा है। मैंने उसे मुनासिब महसूल देने का वादा किया, लेकिन अब उसने हमारी मजबूरी को देखकर मुझसे दोगुना महसूल लेने का मुतालबा कर दिया है। मैंने अपने जासूसों से खबर ली कि अब उस कबीले पर हमला करने का यह मुनासिब वक्त है। लिहाजा उस जालिम सरदार को पकड़कर कबीले को अपने कब्जे में लिया जाए और इस तरह हमारे गरीब का ताजिर उस जालिम सरदार के महसूल से बच जाएंगे और इससे हमारी मईशत, इकोनॉमी में इजाफा होगा। सुफियान से कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद सुल्तान ने एक चमड़े पर लिखा हुआ नक्शा निकाला और अली बिन सुफियान को तफसील से बताया
कि फला रास्ते से फला जगह पर हमारे सिपाही उन कबीलों का मुआसरा करने के लिए जाएंगे और फला वक्त पर हम उस कबीले पर हमला करेंगे। इस तरह हमारा हमला उनकी शिकस्त का सबब बनेगा। उसके बाद सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हमले की तैयारियां करने का हुक्म दे दिया। जब सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए महल से रवाना होने लगे तो उसी असना में एक आम आदमी के भेष में एक माहिर जासूस ने सुल्तान को खबर दी और करीब आकर कहा कि हुजूर आप अपने सिपाहियों को अभी और इसी वक्त रोक दे, क्योंकि उस कबीले के सरदार को कहीं से खबर मिल गई है कि सुल्तान उसके कबीले पर हमला करने वाला है, और यही नहीं बल्कि उसने आपके मंसूबे के मुताबिक उसी जगह पर सिपाही तैनात कर दिए हैं, और अगर आपने अब भी उन पर हमला किया तो आपका हमला बिल्कुल नाकाम हो जाएगा और आपके सारे सिपाही मारे जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान होने के साथ साथ बड़े परेशान हुए कि आखिर उस सरदार तक हमारे खुफिया मंसूबे की खबर कैसे पहुंची कि मैं उस कबीले पर इस तरह हमला करने वाला हूँ। इतने में उस माहिर जासूस ने कहा, हुजूर मुझे शक नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि उस कबीले के सरदार के जासूस आपके बीच ही मौजूद है। ये खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फौरन घोड़े से छलांग लगाकर उतरे और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो कि आज तक कोई भी जासूस सुल्तान के सामने टिक नहीं पाया, तो अब ऐसी अहम मालूमात एक जासूस कैसे ले जा सकता है? इतने में उस जासूस ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक उस सरदार के 2 जासूस इस वक्त महल में मौजूद हैं और उनमें से एक जासूस बिल्कुल आपके करीब है और दूसरा जासूस एक आम सी मुलाजिमत पर मामूर है जो कि आपकी करीबी जासूस से खबर लेता है और उन खबरों को उस सरदार तक पहुंचा रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस जासूस से कहा कि मेरे करीब तो कोई ऐसा मशकूक बंदा नहीं जो मुझसे गद्दारी का सोच सके और हमारी जासूसी करे। तो जासूस ने कहा, हुजूर जासूस हवा की तरह होते हैं, मौजूद होते हुए भी नजर नहीं आते, लिहाजा आप अपने हर तरफ देखना शुरू कर दें। अल्लाह ने चाहा तो वो जासूस आपको नजर आ जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाहियों को आराम करने के लिए भेज दिया और खुद अपने कमरे में चले गए। इसके बाद अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा, अली मेरे जासूसों के मुताबिक महल में इस वक्त उस सरदार के 2 जासूस मौजूद है जिन्होंने ये अहम मालूमात उस तक पहुंचाई है। अब उनको पकड़ने का कोई तरीका बताओ। इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि आखिर महल में 2 जासूस कैसे आ सकते हैं। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कमरे में एक बावर्ची सुल्तान के लिए मशरूब लेकर हाजिर हुआ। जब अली बिन सुफियान की नजर उस बावर्ची पर पड़ी तो अली बिन सुफियान ने सुल्तान से दरियाफ्त किया, जी हुजूर ये बावर्ची कहाँ से आया? सुल्तान ने कहा कि इसको 15 दिन पहले मैंने बाजार से खरीदा है। ये कानों से बहरा है लेकिन इसके हाथ का जायका वाकई में बहुत लजीज है और इसने कई बार साबित किया है कि ये मेरा वफादार है, तुम इस पर शक ना करो। अली बिन सूफिया ने कहा, हुजूर मैं इस पर शक नहीं कर रहा, लेकिन यह आपका बावर्ची बिल्कुल बदली हाज है। मैंने अभी कुछ देर पहले इसको मशरूब बनाते देखा तो इसने बगैर बर्तन धोए बर्तन में मशरूब बना दिया और उसी गुस्से की बिना पर मैंने इस बर्तन में जिसमें ये आपके लिए मशरूब लाया है, मैंने इसमें जहर मिला दिया। लिहाजा आप ये मशरूब बिल्कुल ना पिए और सजा के तौर पर ये मशरूब इसी बहरे बावर्ची को पीला दे ताकि ये अपनी गलती की सजा भुगत सके और इसे मालूम हो कि एक सुल्तान का मशरूब एक पाक साफ बर्तन में ही बनना चाहिए। यह सुनकर सुल्तान ने फौरन कहा, अली तुम ये क्या कह रहे हो? तुमको इसके साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। अली बिन सूफियान ने कहा, हुजूर अगर आप मुझे अपना वफादार समझते हैं तो मेरी बात मान ले। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस बावर्ची की तरफ देखा और कहा, ए बावर्ची लो ये मशरूब तुम ही पी लो, मुझे इसकी आदत नहीं। सुल्तान ने उसके हाथ में मशरूब का प्याला देते हुए दोबारा कहा, अब इसको पी जाओ। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई कि जब मशरूब लेते वक्त बावर्ची के हाथ कांपने लगे और जब सुल्तान ने इसरार किया तो वो मशरूब का प्याला उसके हाथ से गिर गया।
ये देखकर सुल्तान बड़े हैरान हुए कि आखिर इसने मशरूब क्यों नहीं पिया और इसी तरह इसने मशरूब को क्यों गिरा दिया। तो अली बिन सूफिया ने कहा, हुजूर यही वो जासूस है जो आपकी मालूमात करीब आकर लेता है और कबीले के सरदार तक पहुंचा रहा है। सुल्तान ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये तो बहरा है? तो अली बिन सूफिया ने कहा, हुजूर अगर ये बहरा होता तो ये बगैर ताखीर किए मशरूब को पी जाता, लेकिन चूंकि मैंने इसके सामने ही कहा था कि इस मशरूब में जहर है, लिहाजा अगर ये बहरा होता तो यह बात सुन ही नहीं सकता था और मशरूब को पी जाता। लेकिन चूंकि मैंने इसके सामने ही कहा था कि इस मशरूब में जहर है, लिहाजा अगर ये बहरा होता तो यह बात सुन ही नहीं सकता था और मशरूब को पी जाता, लेकिन ये तो सिर्फ बहरा होने का दिखावा कर रहा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई गुस्से में आकर उसी वक्त तलवार निकाली और उस जासूस को कत्ल कर दिया। ये देखकर अली बिन सूफिया ने कहा, हुजूर आपको इस जासूस को अभी खत्म नहीं करना चाहिए था, हम इसकी मदद से दूसरे जासूस को पकड़ सकते थे। ये देखकर सुल्तान भी बड़े परेशान हुए और कहा कि अब हम दूसरे जासूस को किस तरह पकड़ेंगे जो सांप की तरह हमें डस रहा है। कुछ लम्हे सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सूफियान को हुक्म दिया और कहा, जाओ और महल के हर एक कोने एक एक दरवाजे और सभी दीवार के साथ जाकर देखो कि कौन सिपाही किस जगह फ्राइज अंजाम दे रहा है, और जब सारा मुआयना कर लो तो मुझे बता देना। चंद लम्हों के बाद अली बिन सूफियान वापस आए और कहा, हुजूर मैंने महल के तमाम संतरियों सिपाहियों का पूरा मुआयना कर लिया है कि कौन किस जगह अपने फ्राइज अंजाम दे रहा है। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने महल के सहन में तमाम सिपाहियों हत्ता की दरवाजे पर मौजूद संतरियों को भी अपने सामने बुलाया और कहा कि हम फला कबीले पर फला जगह पर फला वक्त पर फला तरीके से हमला करने वाले हैं, लिहाजा तुम सब हमले के लिए तैयार हो जाओ। अलबत्ता कुछ सिपाही महल की हिफाजत के लिए रुकेंगे और बाकी हमारे साथ चलेंगे। जब सुल्तान वापस अपने कमरे में आए तो अली बिन सूफिया ने कहा, हुजूर आपने ये क्या कर दिया? अब तो ये खबर एक परिंदे की तरह उड़ते हुए उस सरदार के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी भी एक जासूस हमारे दरमियान मौजूद है। तो सुल्तान ने कहा कि मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब सुल्तान अली बिन सूफियान से मुखातिब हुए और कहा, मेरे कहने का मकसद यह है कि जिस तरह मैंने तमाम सिपाहियों से कहा हमारा मंसूबा वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस ऐलान के बाद कौन सा सिपाही महल से गायब होता है, लिहाजा अब जो भी सिपाही महल से गायब पाया गया तो यह वही दूसरा जासूस होगा। और जब कुछ लम्हा गुजरने के बाद सुल्तान के हुक्म से अली बिन सूफियान ने दोबारा महल का मुआयना किया तो एक सिपाही वहां से गायब था। सुल्तान समझ गए कि जो सिपाही गायब हुआ है यकीनन वही गद्दार है, लेकिन सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा, अभी उस जासूस को उसके हाल पर जू का तू छोड़ दो। फिर सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अब वो सरदार समझेगा कि मैं फला जगह पर हमला करूंगा, लेकिन हम वैसा ही हमला करेंगे जैसा हमने पहले मंसूबा बना रखा था, और जब वो सरदार वहाँ पर हमला करने के लिए हमारे आगे घात लगाएगा तो हम पीछे से आकर उसके कबीले पर कब्जा कर लेंगे और इस तरह वो जासूस भी पकड़ा जाएगा और उस कबीले पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। मुकर्रर वक्त पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चंद सिपाही उस सरदार की तरफ भेज दिए जो कि सुल्तान ने सबके सामने कहा था, और वाकई सिपाहियों को लेकर अपनी बनाई गई हिकमत अमली के मुताबिक कबीले पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। और इस तरह बेहतर मंसूबा बंदी और आला हिकमत अमली की बिना पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले ही वार में बाआसानी कबीले पर कब्जा कर लिया, और उधर सुल्तान के सिपाहियों ने भी उस जालिम सरदार को मौत के घाट उतार दिया और वह जासूस भी पकड़ा गया, क्योंकि सुल्तान की चाल के मुताबिक वो जासूस फौरन उस सरदार के पास पहुंचा था और उसको जाकर इत्तला दे दी थी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये खबर तो सुल्तान ने महज उन्हें गुमराह करने के लिए दी थी, और उस बेवकूफ जासूस की वजह से उस सरदार ने न सिर्फ अपना कबीला खोया बल्कि अपनी जान भी गंवा दी। तो इस तरह वो दोनों जासूस अली बिन सूफियान और सलाहुद्दीन अयूबी की अक्लमंदी से पकड़े गए।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।